हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्रेड साथी यूट्यूब चैनल। और आज हम अपनी थर्ड यूनिट बजट के लास्ट वीडियो लेकर आए हैं, जहां पर आज का जो टॉपिक होने वाला है हमारा वो है टाइप्स ऑफ बजट और उसके इम्पैक्ट क्या होते हैं। अब जैसे कि आपको पता है कि जो बजट होता है वो एक इनकम और एक्सपेंडिचर के एक डॉक्यूमेंट से बढ़कर होता है, क्योंकि उस बजट की हाथ में होता है कि आगे आने वाली सोसाइटी और जो इकोनॉमी होगी वो ग्रोथ कैसे करेगी। मतलब जो बजट का इम्पैक्ट होता है वो किस किस पे हो सकता है, सोसाइटी पर कैसा इम्पैक्ट होगा और इकोनॉमी पर कैसा इम्पैक्ट होगा, ये कौन डिटरमाइन करता है? ये हमारा बजट, जो बजट बनता है, जो आगे आने वाला बजट जो इंप्लीमेंट किया जाएगा वो डिटरमाइन करता है। और आज की वीडियो में हम यही समझेंगे कि अलग अलग टाइप्स के बजट कौन से होते हैं। तो सबसे पहला जो टाइप ऑफ बजट आता है वो आता है लाइन आइटम बजट। ये बजट क्या करता है, इस बजट को जब इस फॉर्मेट को जब गवर्नमेंट फॉलो करती थी उस टाइम पर क्या होता था कि गवर्नमेंट क्या करती थी ना कि एक सबहेड बनाती थी और उसका एक्सपेंडिचर सामने लिख देती थी। फॉर एग्जांपल कि जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को सैलरी देनी है तो लिख दिया एक्स। जैसे कि जो मान लीजिए पीडीएस सिस्टम में कोई पैसा भेजना है, पीडीएस सिस्टम में पैसा भेजना है, लिख दिया एक्स अमाउंट, यहां पर लिखा जाता था अमाउंट। अब इसका इम्पैक्ट क्या होता था, इसका इम्पैक्ट एज अ सोसाइटी के हम सिटीजन हैं, अगर मैं इस बजट को देखूंगा तो मेरे को दो तीन चीज नोट करने को मिलेंगी। सबसे पहला जो इम्पैक्ट मेरे ऊपर होगा वो कि मेरे को इसमें क्लियर चीजें दिख रही है, क्लियर दिख रही है और ट्रांसपेरेंसी है मेरे पास। क्या है? ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी का मतलब क्या होता है कि मेरे को क्लैरिटी दिख रही है कि भाई सरकार ने इतना पैसा यहां पे खर्च किया, इतना पैसा यहां पर खर्च किया। पर जो एक सबसे बड़ा इशू था ना इस टाइप ऑफ बजट में वो ये था कि यहां पर कोई भी सिटीजन ये नहीं समझ पा रहा था कि एक्चुअली में हाउस सैलरी और पीडीएस हमारे देश की डेवलपमेंट में कैसे हेल्प कर रहे हैं। जैसे कि किस गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की सैलरी हमारे देश के डेवलपमेंट में हेल्प कर रही है, या कैसे पीडीएस हमारे देश के डेवलपमेंट में हेल्प कर रहा है। तो इस चीज को सही करने के लिए गवर्नमेंट एक नया तरह का बजट लेके आती है, एक नया टाइप ऑफ बजट इंट्रोड्यूस करती है जिसको बोला जाता है प्रोग्राम बजट। प्रोग्राम बजट। अब इस बजट में क्या होता है, जो हमारी पिछले वाला जो हमारा लाइन आइटम बजट होता है ना, इसकी गलतियों को सुधारा जाता है। यहां पर गवर्नमेंट क्या बोलती है कि अब हम क्या करेंगे ना, अब हम अपना एक्सपेंडिचर प्रोग्राम वाइज दिखाएंगे। फॉर एग्जांपल जैसे कि हम हेल्थ पर कितना पैसा खर्च करेंगे, हेल्थ पर हम एक्स अमाउंट खर्च करेंगे, ठीक है। जैसे कि हम ओल्ड एज जो होते हैं, ओल्ड एज पेंशन पे हम कितना पैसा खर्च करेंगे, एक्स अमाउंट खर्च करेंगे। तो जब ऐसे करके प्रोग्राम वाइज गवर्नमेंट अलॉट करने लग गई पैसे को, तो ऐसा क्या हुआ, जो पहले वाली जो प्रॉब्लम थी हमारी कि हमें ये नहीं समझ आ रहा था कि गवर्नमेंट एक्चुअली किस चीज को, किस वेलफेयर को आगे बढ़ाना चाह रही है, अब वो हमारे सामने क्लियर हो गया। तो यहाँ पर जो इम्पैक्ट हुआ, जो सोशल इम्पैक्ट हुआ वो किसका हुआ, हमें गवर्नमेंट के फोकस के बारे में पड़ गया, पता लग गया। हमें गवर्नमेंट का ये पता लग गया कि गवर्नमेंट किस सेक्टर पर सबसे ज्यादा फोकस कर रही है या किसको सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दे रही है। ये हमें किसने बताया? प्रोग्राम बजट ने बताया। अब इसका जो एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज निकल के आया वो ये निकल के आया कि हमें ये तो पता लग गया कि भाई गवर्नमेंट ने इतना पैसा एक्स अमाउंट हेल्थ पर खर्च कर दिया और वाई अमाउंट जो था वो ओल्ड एज पर खर्च कर दिया। बट ये खर्च करने के बाद इसका रिजल्ट क्या आया, इसका ऑब्जेक्टिव क्या वो फुलफिल कर पाई गवर्नमेंट? तो हमारे पास जो यहाँ पर लैग रहा वो लैग किस चीज का रहा, वो लैग रहा आउटपुट का और रिजल्ट का। कि जो एज अ सिटीजन मेरे को ये नहीं पता लग पा रहा कि इतना पैसा खर्च करने के बाद भी गवर्नमेंट का वेलफेयर में आउटपुट का क्या रहा। तो गवर्नमेंट फिर एक नया तरह का बजट इंट्रोड्यूस करती है जिस बजट को बोला गया परफॉर्मेंस बजट। क्या बोला गया? परफॉर्मेंस बजट। अब जैसे कि आपको इसके नाम से ही समझ आ रहा होगा कि यहां पर गवर्नमेंट क्या भी दिखाएगी, प्रोग्राम के साथ साथ अपना परफॉर्मेंस भी दिखाएगी। वो ये भी बताएगी कि उसने हेल्थ में एक्स अमाउंट लगाया और उसको यहां पर वाई परसेंटेज का आउटपुट भी मिल गया। फॉर एग्जांपल कि उसने हेल्थ में 100 करोड़ लगाए और 100 करोड़ से जो उसे आउटपुट मिला, मतलब उसने जिस स्कीम के थ्रू हेल्थ में पैसा लगाया था वहां पर उसे 95% जो थी सक्सेस मिली। तो यहां पर क्या हो गया, यहां पर सोसाइटी के एज ए सिटीजन मुझके ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ा। नाउ अब मैं बहुत क्लियर हो गया, मुझे अमाउंट का भी पता लग गया,
मुझे प्रोग्राम का भी पता लग गया, ये भी मेरे को पता लग गया कि गवर्नमेंट के ऑब्जेक्टिव क्या है, गवर्नमेंट किस किस एरिया को अपने हाईएस्ट प्रायोरिटी पर रख रही है, और एक्चुअली में उस गवर्नमेंट ने उसका आउटपुट क्या निकला, उसने पैसा इन्वेस्ट करने के बाद उसका आउटपुट या मुझे रिजल्ट भी उस स्कीम का पता चल गया। और इसके बाद एक नया तरह का बजट आता है, उस बजट को हमने बोला प्लानिंग प्रोग्राम बजट। अब सबसे पहले आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा कि परफॉर्मेंस बजट जो था सर, वो यहां पर कंप्लीट सा लग रहा है कि हमें क्यों ही किसी और तरह के बजट की जरूरत है, हमारे पास पूरा हमें अमाउंट पता लग जा रहा है, गवर्नमेंट के हाईएस्ट प्रायोरिटी वाले सेक्टर्स पता लग जा रहे हैं, और एक्चुअली में क्या उसका पैसा करप्शन में या वेस्ट तो नहीं हो रहा, इससे हमें आउटपुट भी पता चल जा रहा है। तो हमें एक नए तरीके के बजट टाइप की क्या जरूरत थी? तो ये जरूरत थी क्योंकि परफॉर्मेंस बजट जो था ना, वो शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए काम करता था। किसके लिए काम करता था? शॉर्ट टर्म के लिए। पर गवर्नमेंट किस चीज पे ध्यान देना चाहती थी? गवर्नमेंट ध्यान देना चाहती थी लॉन्ग टर्म गोल्स पे। तो लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए जो नया टाइप ऑफ बजट इंट्रोड्यूस किया गया, वो कौन सा किया गया? प्लानिंग प्रोग्राम बजट। यहां पर भी जो सेम था ना, वो यहां पर भी रखा गया, पर यहां पर जो गवर्नमेंट थी ना, वो ब्रॉड टर्म्स लेती थी। जैसे कि फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ने बोला कि हमें लिटरेसी रेट को बढ़ाना है। किसको बढ़ाना है? लिटरेसी रेट को बढ़ाना है। अब लिटरेसी रेट को बढ़ाने के लिए कोई एक प्रोग्राम तो कायम आएगा नहीं, लिटरेसी रेट को बढ़ाने के लिए अलग अलग प्रोग्राम्स काम आएंगे। जैसे कि लिटरेसी रेट को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट क्या करेगी कि नंबर ऑफ स्कूल्स बढ़ा सकती है, नंबर ऑफ स्कूल्स का कंस्ट्रक्शन बढ़वा सकती है। दूसरा क्या बोलते हैं कि टीचर्स को ट्रेनिंग दिलवा सकती है, टीचर का ट्रेनिंग प्रोग्राम चल सकता है जी। अलग अलग स्कूल्स में, जो स्कूल्स पहले ही बने हुए हैं उनका रिकंस्ट्रक्शन में हेल्प कर सकती है कि भाई ऐसे ऐसे स्कूल्स जहां पे जो मतलब बहुत टाइम से रेनोवेट नहीं हुआ, उनको रिकंस्ट्रक्ट करो। वहां पर जो बच्चे हैं उनके लिए कुछ एक नया प्रोग्राम लेके आ सकती है। तो यहां पर क्या हुआ कि उसने सबसे पहले क्या करा, उन्होंने एक ब्रॉड टर्म चुनी। जब उन्होंने बोला कि हमें लिटरेसी रेट बढ़ानी है, लिटरेसी रेट को बढ़ाने के लिए उन्होंने अलग अलग प्रोग्राम्स लेके आए। तो सबसे पहले उन्होंने प्लानिंग करी, उस प्लानिंग को प्रोग्राम वाइज तोड़ा, उनको ऐसे अमाउंट एलोकेट किया गया, और देन वहां पर लास्ट में क्या देखा गया, वहां पर लास्ट में आउटपुट देखा गया कि अब हमारा 5 साल बाद या 6 साल बाद या 10 साल बाद आउटपुट क्या रहा। और उसके बाद एक नया टाइप ऑफ बजट, दैट इज लास्ट टाइप ऑफ बजट निकल के आया, जिसको हम बोलते हैं जीरो बेस बजट। अब ये बजट क्या था? यहां पे इस बजट को समझाने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। आप मेरे को एक बात बताइए, जैसे कि हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल लिटरेसी इज कनेक्टेड टू एजुकेशन। तो गवर्नमेंट सिंस 1947 से लेकर अभी तक 2026 तक हर साल एजुकेशन में पैसा लगा रही है, अपने बजट का कुछ पैसा एजुकेशन में देती है, जैसे कि 100 करोड़ दे रही है, 200 करोड़ दे रही है, ठीक है। तो क्या जब से लेके आज तक जितना भी पैसा लगा है, क्या एजुकेशन सेक्टर अभी भी हमारा इतना डेवलप नहीं हो पाया कि हमें और पैसा देने की जरूरत है? बताइए कि क्या ऐसा नहीं हो गया है कि ठीक है भाई, अब हमारा एजुकेशन सेक्टर है, टीचर्स को प्रॉपर ट्रेनिंग मिल चुकी है, नाउ जितने हमें नंबर ऑफ स्कूल्स बना सकते थे, वी हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ स्कूल्स, जो उसमें फैसिलिटीज चाहिए थी हमारे पास सब पूरी हैं, अब हम एजुकेशन सेक्टर से पैसा हटा के कहीं और लगा सकते हैं। क्योंकि अभी तक क्या होता था, ये जितने भी टाइप्स ऑफ बजट थे ना, यहां पर गवर्नमेंट अपना बेस क्या रखती थी, वो बेस रखती थी प्रीवियस ईयर का बजट। जैसे कि 2026 में फॉर एग्जांपल एजुकेशन जो सेक्टर था, उसको 100 करोड़ का बजट अलॉट किया कि भाई हम एजुकेशन मिनिस्ट्री को इस बार 100 करोड़ रुपए दे रहे हैं और आपके लिए आपका बजट ये रहेगा। तो गवर्नमेंट क्या करती थी ना, इस बजट को उन्होंने 100 करोड़ को फिक्स कैसे किया होगा, उन्होंने पिछले साल के बजट देखे कि 2025 में हमने एजुकेशन मिनिस्ट्री को कितना दिया होगा, तो या तो 100 करोड़ से कम दिया होगा या 100 करोड़ दिया होगा। तो हम क्या करते थे, हमेशा पहले जितना बजट दिया था ना, उसके हिसाब से इस साल का हम अमाउंट फिक्स करते थे। पर इस बार गवर्नमेंट के दिमाग में एक नई बात आई कि भाई हम पिछले वाला बेस ही नहीं रखेंगे, हम बेस हमेशा क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। इसका मतलब हम जो भी एक्सपेंडिचर करेंगे, हम जिस भी प्रोग्राम पर एक्सपेंडिचर करेंगे, उसके आगे क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। फॉर एग्जांपल कि अगर हम हेल्थ में हमने बोला कि हम 100 करोड़ रुपए लगाना चाह रहे हैं, तो गवर्नमेंट पूछेगी इज इट नेसेसरी, क्या हेल्थ में 100 करोड़ रुपए लगाना जरूरी है?
क्या हमने अभी तक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को इतना डेवलप नहीं करवा पाया? हम इतने टाइम से पीछे पैसे लगाते हुए आ रहे हैं, तो क्या अभी भी हमें 100 करोड़ रुपए लगाने की जरूरत है? सेम क्या करेगी, अब वो जितने भी एक्सपेंडिचर करे जाएंगे, अब वो हर किसी एक्सपेंडिचर के सामने क्वेश्चन मार्क लगाकर ये क्वेश्चन पूछेगी कि क्या हमें नीड है, और अगर नीड है तो क्या एक्चुअली 100 करोड़ की ही नीड है? तो इस टाइप से जब बजट बनाया जाने लगा उसको बोला गया जीरो बेस्ड बजट। और यहां का इसका जो इंपैक्ट देखने को मिला वो इंपैक्ट क्या था? जीरो बेस्ड बजट से क्या हुआ कि गवर्नमेंट को यह पता लगा कि हमारे जो रिसोर्स था, जो गवर्नमेंट के पास लिमिटेड रिसोर्स होता है, लिमिटेड रेवेन्यू होता है, वो एक्चुअली वेस्ट कहां पे हो रहा है। और इस बजट के बाद से हमारी जो वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज था ना, वो बहुत कम हो गया, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। और इसी से एक और फायदा हुआ, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज जब कम हुआ ना, तो गवर्नमेंट के पास और सारे नए तरीके खुल गए कि यहाँ पे जो वेस्ट हो रहा था ना रिसोर्सेज, उस रिसोर्स को कहीं और इन्वेस्ट करने में। तो ये थे हमारे ऑल टाइप्स ऑफ बजट, लाइन आइटम बजट, प्रोग्राम बजट, परफॉर्मेंस बजट, प्लानिंग प्रोग्राम बजट एंड जीरो बेस्ड बजट। तो यहाँ पर हमारी ये जो यूनिट है बजट वो खत्म होती है, और नेक्स्ट यूनिट हम अपनी नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे, जो कि है अबाउट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड टेक्नोलॉजी, कि कैसे टेक्नोलॉजी के आने से जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन था, जो गवर्नेंस था, वो चेंज हुआ। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।